हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पायल और आप देख रहे हैं पायल एजुकेशनल न्यूज़ चैनल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, जिससे आपको और अपडेट जो है टाइम से मिल सके। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि यूपी सीएनईटी एग्ज़ाम होता क्या है। जो यूपी में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसको हम बोलते हैं यूपी सीएनईटी। इसको यूपी सीएनईटी से जाना जाता है। यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ आपको कि क्या इसमें एग्ज़ाम क्या रहता है, कितने ईयर का कोर्स रहता है, ये सब बताने में। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन कर दूँ इस एग्ज़ाम के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, यूपी सीएनईटी एग्ज़ाम जो होगा 2026 में नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए, ये एक 4 ईयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, कितने ईयर्स का कोर्स होता है? 4 ईयर्स का कोर्स होते हैं ये फॉर ऑल यूपी डोमिसाइल स्टूडेंट। जितने भी यूपी के बच्चे होते हैं ये उनके लिए एग्ज़ाम होता है। अगर कोई अदर स्टेट वाला बच्चा देता है तो उसके लिए जो है जो सीट कोटा होता है वो सिर्फ 15% ही होता है। ठीक है, मतलब कि 85% जो है वहाँ पर यूपी वाले बच्चों के लिए सबसे पहले कोटा लगा जाता है। उसके बाद अदर स्टूडेंट्स को सीट मिलती है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट। ठीक है, कंडक्टिंग वंस इन अ ईयर, और इसको जो है हर साल में जो है ये कंडक्ट होता है, मोस्टली इन मई में जो है ये एग्ज़ाम होता है। उसके बाद क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कौन बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है, कौन बच्चा इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता है। तो देखिए, मैं इसको बताने से पहले आपको यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर एक जो है एग्ज़ाम के बारे में और हर एक चैप्टर जो है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th और 12th की यहाँ पर मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट में मैं लिखूँ कौन सा कॉलेज जो है बेस्ट मिलता है आपको जब आप ये करते हो। मिनिमम एज जो रहती है 17 ईयर होनी चाहिए आपकी, और 12th एंड 45% इन पीसी, मतलब आप 12th पास होने चाहिए, और 45% जो आपके पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में होने चाहिए, और इंग्लिश में भी पास होना चाहिए आपको। 4 सब्जेक्ट की जहाँ पर मान्यता होती है। 40% जो है SC ST OBC के लिए छूट दी गई है। NIOS स्टूडेंट्स होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं, मतलब जिनकी अगर बैक आई होती है 12th में तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम मोड एंड फॉर्म फ़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं एक आपको अच्छी चीज़ बता दूं कि जो बच्चा यूपी से अगर नर्सिंग और पैरामेडिकल करता है उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़, देखो जैसे आप एम्स की बात करते हो, एम्स से ही आप इसको भी ले सकते हो। इसके जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो बहुत बढ़िया है गवर्नमेंट कॉलेज, एम्स के आप बराबर मान सकते हो, इतने अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। अगर आप एम्स नहीं तो कम से कम इसके गवर्नमेंट कॉलेज यूपी के तो ज़रूर ले जाइए। ठीक है, मोड जो है एग्ज़ाम का वो OMR पे होता है, मतलब ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम नहीं होता है, OMR शीट पे होता है। फ़ीस क्या रहती है? जनरल और OBC के लिए जो है फ़ीस रहती है 3000 पे, और SC ST के लिए जो फ़ीस रहती है वो 2000 रहती है। ठीक है और जो आपकी एग्ज़ाम टाइमिंग रहती है वो 11 से 1:20 PM जो है एग्ज़ाम टाइमिंग आपकी रहती है। ठीक है, फिर किस तरीके से जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है, क्या पर कौन सी वेबसाइट पे जाकर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन होता है वो मोस्टली इन मार्च, मतलब फॉर्म जो है मार्च में आ जाते हैं और एग्ज़ाम आपका मई में कंडक्ट किया जाता है। मतलब आपको पूरा 2 मंथ्स का जो है गैप मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, और फॉर्म जो होगा वो रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ऑनलाइन ही भरा जाता है, ना कि ऑफलाइन भरा जाता है। इस साइट पर जाएंगे आप www.abvmup.edu.in, इस साइट पर जाएंगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे इसका अगर फॉर्म आएगा मैं आपको अपनी इस चैनल पर आपको अपडेट दे दूँगी, तो आप इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप बिल्कुल भी किसी भी इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें। चलिए देखिए, अब मेन होता है एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आने क्या वाला है और इसका क्या पैटर्न रहने वाला है। तो देखिए, जो एग्ज़ाम का मीडियम रहता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है। MCQ बेस्ड होता है ये, जो आपका OMR जो आता है MCQ बेस्ड वाला होता है। 120 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना जो है एग्ज़ाम मस्त होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट जरूर करके आइए, मैं आपको यही एडवाइस दूंगी। 140 मिनट्स का होगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सिलेबस क्या रहेगा? फिजिक्स 24, जो इसका सिलेबस रहता है वो क्लास 11th एंड 12th होती है। ठीक है, इसका जो सिलेबस होता है क्लास 11th एंड 12th होती है, और फिजिक्स में जो है 24 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में जो है 24 क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी में 24 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश में भी 24 क्वेश्चन होते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड में 24 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब टोटल क्वेश्चंस जो है 120 होते हैं। ठीक है, और 140 मिनट्स का जो है ये आपका
टेस्ट होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको मैं कॉलेज बताने वाली हूँ कि टॉप ऐसे कौन से कॉलेज हैं जो यूपी में बहुत बेस्ट हैं और गवर्नमेंट है। देखिए, यूपी में जो नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए जो टॉप कॉलेजेस हैं वो है सबसे पहला KGMU लखनऊ। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, बच्चे इसके लिए इतना ज़्यादा भागते हैं, बट ये कॉलेज उसी को मिल पाता है जिसमें अच्छे नंबर स्कोर किए होते हैं। ठीक है, काउंसलिंग वगैरह जब होती है उसी बच्चों को मिलता है जिसने पूरे मतलब 120 में से अप्रोक्स उसने जो है 119 लिए हों, ठीक है, 118 हो, वही बच्चा इस कॉलेज में जो है जा सकता है। इसकी जो फीस है, सब चीज़ जो है कुछ भी नहीं लगता, यहाँ पर सब चीज़ फ्री होती है, नो फीस, नो हॉस्टल चार्ज, सब चीज़ जो है यूपी वाले बच्चों के लिए फ्री रहती है। ठीक है, और SGPI लखनऊ ये भी एक कॉलेज है, बहुत बढ़िया। RML कॉलेज होता है लखनऊ का, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिक्स बताया मैंने। LLRM जो है मेरठ, ये 4 टॉप कॉलेजेस आते हैं यूपी में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।